नमस्कार, आप देख रहे हैं हाड़ौती दिन भर। मैं हूं शीतल और अब रुक करते हैं आज की 10 बड़ी खबरों की ओर, जिन पर पूरे हाड़ौती संभाग की नजर बनी हुई है। कोटा शहर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां पूर्व महापौर रत्ना जैन पर बंदरों के झुंड ने हमला कर दिया। घटना नयापुरा इलाके के सीबी गार्डन की है, जहां वह रोजाना की तरह मॉर्निंग वॉक के लिए गई थीं। जानकारी के अनुसार गार्डन में एक व्यक्ति पॉलीथीन लेकर गुजर रहा था, जिसे देखकर लाल मुंह के बंदर उसकी ओर दौड़ पड़े। घबराकर वह व्यक्ति भागने लगा, लेकिन इसी दौरान बंदरों का झुंड दिशा बदलकर रत्ना जैन की ओर आ गया और उन पर हमला कर दिया। बंदरों ने उनके हाथ और पैर पर कई जगह काट लिया, जिससे वह घायल हो गईं। घटना के बाद उन्हें तुरंत एमबीएस हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका इलाज कर राबीज के इंजेक्शन लगाए। इस घटना के बाद रत्ना जैन ने नगर निगम प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि शहर में लगातार डॉग बाइट, बंदरों के हमले और आवारा मवेशियों की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन नगर निगम इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा। उन्होंने निगम अधिकारियों से शहरवासियों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और लोग बंदरों के आतंक पर लगाम लगाने की मांग कर रहे हैं। कोटा शहर में अवैध गैस सिलेंडरों के खिलाफ रसद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। नयापुरा खाई रोड स्थित श्री लक्ष्मी गैस चूल्हा दुकान पर छापा मारकर टीम ने कई गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। कार्रवाई के दौरान दुकान में बड़ी संख्या में घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर पाए गए, जो नियमों के विपरीत एक साथ अवैध रूप से रखे गए थे। अधिकारियों के अनुसार बिना अनुमति इस तरह गैस सिलेंडरों का भंडारण करना गंभीर उल्लंघन है और इससे किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता था। सूचना मिलने पर रसद विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जहां जांच में कई अनियमितताएं सामने आईं। इसके बाद टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी अवैध सिलेंडरों को जब्त कर लिया और संचालक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों ने साफ किया है कि शहर में अवैध गैस भंडारण और कालाबाजारी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। साथ ही आमजन से अपील की गई है कि इस तरह की कोई भी संदिग्ध गतिविधि नजर आए तो तुरंत प्रशासन को सूचना दें। बूंदी शहर से विकास की बड़ी खबर सामने आई है। नए बस स्टैंड के निर्माण को लेकर अब प्रक्रिया तेज हो गई है। लंका गेट रोड स्थित पुरानी धान मंडी परिसर में प्रस्तावित बस स्टैंड का गुरुवार को जिला प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री नागर ने कहा कि बस स्टैंड का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के लिए कृषि, उपज मंडी और रोडवेज प्रशासन के बीच समन्वय स्थापित कर आवश्यक स्वीकृतियां जल्द ली जाएंगी। मंत्री ने कहा कि नया बस स्टैंड अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, जहां यात्रियों के लिए प्रतीक्षालय, पेयजल, शौचालय और पार्किंग जैसी सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस मौके पर जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। कोटा से बड़ी खबर शिक्षा जगत से सामने आई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने 12वीं के रिजल्ट को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। मंत्री के अनुसार 12वीं बोर्ड का परिणाम 28 से 31 मार्च के बीच जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस बार पहली बार 10वीं का रिजल्ट मार्च महीने में ही घोषित किया गया है और परिणाम पहले से बेहतर रहा है। मंत्री दिलावर ने कहा कि छात्रों की प्रगति में इस बार काफी सुधार देखने को मिला है, जिसके लिए उन्होंने सभी शिक्षकों और अधिकारियों को बधाई दी। साथ ही उन्होंने घोषणा की कि नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू कर दिया जाएगा। कोटा प्रवास के दौरान मंत्री ने रंगबाड़ी स्थित अपने आवास पर जन सुनवाई भी की, जहां उन्होंने आमजन की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। मंत्री ने यह भी बताया कि वह अपने विधानसभा क्षेत्र रामगंज मंडी का दौरा करेंगे और लोगों से सीधा संवाद करेंगे। इस मौके पर उन्होंने अपने निवास पर पत्नी के साथ कन्या पूजन भी किया और कन्याओं को तिलक लगाकर उपहार भेंट किए। रामनवमी के अवसर पर मंत्री दिलावर ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान राम सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाए। ऑपरेशन रूट क्लियरेंस के तहत कोटा ग्रामीण पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना चेचट क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 78 किलो 90 ग्राम अवैध डोडा चूरा जब्त किया है। इस मादक पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 12 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल की जा रही एक स्कॉर्पियो कार को भी जब्त किया है। दरअसल पुलिस टीम दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के चेचट इंटरचेंज पर नाकाबंदी कर रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध स्कॉर्पियो को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक गाड़ी लेकर भागने लगा। पुलिस ने तुरंत पीछा कर वाहन को रुकवाया, हालांकि चालक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। कार में सवार एक महिला और एक पुरुष को मौके पर ही हिरासत में ले लिया गया।
तलाशी के दौरान भारी मात्रा में डोडा चूरा बरामद हुआ। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पंजाब के जालंधर जिले के गुरपाल और बीरो के रूप में हुई है। पूछताछ में सामने आया है कि यह मादक पदार्थ मध्य प्रदेश से पंजाब ले जाया जा रहा था। फिलहाल पुलिस इस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है और अन्य तस्करों की तलाश जारी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान आगे भी इसी तरह सख्ती से जारी रहेगा। बूंदी जिले के तालेडा क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां चोरी का विरोध करना एक बुजुर्ग को भारी पड़ गया। जानकारी के अनुसार इलाके में कुछ बदमाश चोरी की वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान मौके पर मौजूद बुजुर्ग और कर्मचारियों ने उनका विरोध किया, लेकिन विरोध करते ही बदमाशों ने आक्रामक रुख अपनाया और बुजुर्ग पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत कोटा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है और हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और स्थानीय लोग आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कोटा जिले के कैथून थाना क्षेत्र के ग्लाना गांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां खेत पर अपने भाई को बचाने पहुंचे एक 52 वर्षीय व्यक्ति पर बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। घायल की पहचान मांगीलाल के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक खेत पर पहले से ही कुछ लोगों के बीच विवाद चल रहा था। इसी दौरान मांगीलाल अपने भाई को बचाने के लिए मौके पर पहुंचे, लेकिन हालात संभालने के बजाय आरोपियों ने मांगीलाल को ही निशाना बना लिया। बदमाशों ने लाठी डंडों और लोहे की सरियों से उन पर बेरहमी से हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही गिर पड़े। घटना के बाद परिजन उन्हें तुरंत कोटा जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान कर जल्द ही उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और स्थानीय लोग आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। कोटा जिले के नमाना क्षेत्र से विकास की बड़ी खबर सामने आई है। करीब 75 साल के लंबे इंतजार के बाद गणेशपुरा और सोया गांवों में सड़क निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। इस सड़क निर्माण को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से मंजूरी मिली है, जिससे अब ग्रामीणों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिल सकेगी। ग्रामीणों के अनुसार अब तक उन्हें मालीपुरा गांव के सामने से पगडंडी नुमा रास्तों से गुजरना पड़ता था, जो खासकर बारिश के मौसम में बेहद मुश्किल हो जाता था। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि मालीपुरा से गणेशपुरा तक करीब 2400 मीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी। वहीं गणेशपुरा से सोया तक लगभग 2 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाएगा। इस सड़क के बनने से खास तौर पर भील और बंजारा समाज के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, जो लंबे समय से इस मांग को उठा रहे थे। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क बनने के बाद न सिर्फ आवागमन आसान होगा, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों तक पहुंच भी बेहतर हो सकेगी। यह विकास कार्य पूरे क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बारां जिले के छिपाबड़ौद क्षेत्र से बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। हरनावदी जागीर गांव में 10 लाख रुपए की चोरी से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार अज्ञात चोरों ने ग्रामीण हेमंत बैरागी के घर को निशाना बनाया और देर रात घर में घुसकर नकदी और कीमती आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। सुबह घटना का पता चलते ही परिवार और ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई और मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इस बड़ी वारदात के बाद क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पूर्व विधायक करण सिंह राठौड़ भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। पीड़ित परिवार का कहना है कि वर्षों की मेहनत से जोड़ी गई जमा पूंजी एक ही रात में चोरी हो गई, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। घटना के बाद गांव में आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों ने पुलिस से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं पुलिस का कहना है कि संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है और जल्द ही मामले का झालावाड़ से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। मामा भांजा चौराहे पर हुए इस भीषण एक्सीडेंट में एक महिला की जान चली गई, जबकि परिवार के अन्य सदस्य बाल बाल बच गए। मृतका की पहचान भवानी बाई के रूप में हुई है, जो अपने परिवार के साथ बाइक से बोरबावड़ी माताजी के दर्शन के लिए जा रही थीं। बताया जा रहा है कि रास्ते में आगे चल रही एक पिकअप गाड़ी ने अचानक ब्रेक लगा दिया, जिसके चलते बाइक सवार ने भी ब्रेक लगाए।
इसी दौरान पीछे से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि भवानी बाई गंभीर रूप से घायल हो गई। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। अब दीजिए हमें इजाजत। कल रात ठीक 8:30 पर फिर होगी आपसे मुलाकात नई खबरों और ताजा अपडेट्स।